गाइस, अब तक हम ये जानते थे कि पेयू मनी एक विदेशी कंपनी है जो इंडिया में लोगों को पेमेंट गेटवे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन सेटलमेंट का जो पैसा है वो नहीं देते। सेटलमेंट का पैसा खुद ही रख लेते हैं, खुद ही खा जाते हैं। अगर आप ट्रस्ट पायलट पे आके पेयू मनी लिख के सर्च करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो पेयू मनी को 61 रिव्यूज़ है एंड इसका रेटिंग है 1.6 आउट ऑफ 5। यहाँ पे क्लियरली बैड लिखा हुआ है। एंड जो रिव्यूज़ है उसे अगर आप गो थ्रू करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो वेरीफाइड यूज़र है, ये लिखते हैं दिस इज़ नंबर 1 फ्रॉड कंपनी ईटिंग मनी। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और 1 स्टार रिव्यूज़ है जो आप देख सकते हो, अनप्रोफेशनल सर्विस, फ्रॉड गेटवे सपोर्टिंग स्कैमर्स, फ्रॉड कंपनी, इट्स अ स्कैम, दिस इज़ द वर्स्ट थ्रैश आई हैव सीन सो फार, वर्स्ट सर्विस, दे आर नॉट रिप्लाइंग, PayUPG पेमेंट गेटवे ए रोड मैप टू सुपर स्कैम। यहाँ पे भी एक वेरीफाइड यूज़र है, ये लिखते हैं वर्स्ट सर्विस, दे आर नॉट रिप्लाइंग, है ना। एंड बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक ड्रॉप कर दिया है जिसके थ्रू यू कैन कम टू दिस पेज एंड यू कैन गो थ्रू दिस रिव्यूज़ 1 by 1 टू अंडरस्टैंड कि पेयू मनी ने किसके साथ क्या कुछ किया है। एंड यहाँ पे एक बात आप गौर कर सकते हो कि किसी भी रिव्यू पे पेयू मनी ने ऑफिशियली कोई रिप्लाई नहीं किया है। So this also reflects how poor its business ethics is, right? इसके अलावा अगर आप गूगल में सर्च करोगे ईडी रेड पेयू मनी तो आप देख सकते हो पेयू मनी के ऑफिस में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मतलब प्रवर्तन निर्देशालय का छापा भी पड़ा था इन कनेक्शन विथ द फेक चाइनीज लोन एप्लीकेशंस, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, राइट। एंड नॉट ओनली दिस, ऑन ए वेरी फ्रीक्वेंट बेसिस मेरे पास लोग आते हैं, आके पूछते हैं कि मेरा जो पेमेंट गेटवे का अकाउंट है उसमें से सेटलमेंट नहीं आ रहा है, सेटलमेंट रोक लिया गया, मैं क्या करूं एंड एवरीथिंग। सो मेरे पास एक भाई साहब आए थे जिनका पेयू मनी में अकाउंट था एंड उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर किया, लाइक दिस स्क्रीनशॉट ऑफ द डैशबोर्ड ऑफ पेयू मनी जहाँ पे क्लियरली ये चीज़ मेंशन्ड है कि सेटलमेंट्स आर ऑन होल्ड। एंड उन्होंने व्हाट्सएप में चैट करते करते उन्होंने टेस्टिफाई किया कि जब उनका बिजनेस छोटा था, जब उनका कलेक्शन कम था 20 से 30 हज़ार, तब कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने बिजनेस को स्केल अप किया, जैसे ही उनका जो कलेक्शन है वो 35,000 प्लस होने लगा, तब ऑल ऑफ ए सडन पेयू मनी ने उनका जो सेटलमेंट है उसे रोक दिया। उसके बाद अब उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, राइट। तो इसके ऊपर मैंने ये वीडियो पब्लिश किया था। तो अब पेयू मनी ने जो है बहरीन में 2 लोगों को रिक्रूट किया, एक का नाम है सलमान और दूसरे का नाम है साजिल अहमद। तो ये जो साजिल अहमद है इसने क्या करा कि YouTube पे कॉपीराइट का क्लेम लगा के मेरे ये जो 2 वीडियोस है इसे टेक डाउन करने का कोशिश किया, लेकिन YouTube ने ये जो कॉपीराइट क्लेम है इसे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ये जो वीडियो है इट इज़ about how to integrate PayUmoney's payment gateway API। अब ये जो वीडियो है इट इज़ एन एजुकेशनल वीडियो, इससे लोग ये जान सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि पेयू मनी का जो पेमेंट गेटवे है उसे जब आप अपने वेबसाइट या अपने वेब एप्लीकेशन पे इंटीग्रेट करेंगे तो वो कैसे चलता है, राइट। तो इट इज़ नॉट हार्मिंग पेयू मनी बाई एनी वेज। इसके अलावा यहाँ पे ये जो वीडियो है विच टॉक्स अबाउट द स्कैम्स ऑन पेयू मनी, तो ये भी कुछ गलत नहीं है, बिकॉज इट इज़ अट्रैक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ ए लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल एंड सोसाइटी। क्योंकि कोई विदेशी कंपनी अगर इंडिया में लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने के नाम पे उनसे अगर धोखाधड़ी कर रहा है, अगर उनके सेटलमेंट का पैसा रोक रहा है, उनको अगर हैरस कर रहा है, उनको अगर परेशान कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उस पर आवाज़ उठेगा, जाहिर सी बात है उससे उस पर प्रोटेस्ट होगा, राइट। एंड ऐसा तो नहीं है कि यार मैंने ऐसे ही हवा में सब कुछ बोल दिया, यहाँ पे कुछ एविडेंसेस भी प्रेजेंट किया गया कि यार ये व्हाट्सएप का ये जो स्क्रीनशॉट है मैसेज का ये भी लगा हुआ है यहाँ पे। इसके अलावा जो डैशबोर्ड का जो स्क्रीनशॉट है ये भी यहाँ पे लगा हुआ है। एंड नॉट ओनली दिस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि पेयू मनी के खिलाफ लोगों में मतलब किस टाइप का रिएक्शन है, ये जो रिव्यूज़ है इसे आप देख सकते हो। एंड प्लस जो पेयू मनी है इस पे ईडी का जो छापा है वो भी पड़ चुका है, राइट। तो कंपनी का अगर क्रेडिबिलिटी की बात करें तो क्रेडिबल तो बिल्कुल भी नहीं है कंपनी, राइट। तो यहाँ पे ये जो साजिल अहमद है इसने कोशिश किया कि एक मैलिशियस कॉपीराइट क्लेम लगा के ये जो दोनों वीडियोस है इसे टेक डाउन कर लिया जाए। इसके अलावा सलमान नाम से एक बहरीन में बेस्ड एक बंदा है,
जो मुझे व्हाट्सएप पे डराने धमकाने लगा कि मैं ये जो 2 वीडियोस है ऑन पेयू मनी इसे मैं टेक डाउन कर दूं, राइट। तो यहाँ पे गाइज ये जो हरकत किया है ना पेयू मनी ने, एज वेल एज ये जो साजिल अहमद है एंड ये जो सलमान है, एंड ये जो साजिल अहमद है इसने लिटरली रिटन में ये चीज़ एक्सेप्ट किया है टू यूट्यूब कि ही इज़ बीइंग अपॉइंटेड बाय पेयू मनी, राइट। तो यहाँ पे ये जो 2 बंदे हैं ना, साजिल अहमद और सलमान, बहरीन में बेस्ड है, एंड ये लोग जिस तरीके से मुझे दबाव डालने का मेरे ऊपर कोशिश कर रहे हैं कि मैं जो प्रोटेस्ट है पेयू मनी के खिलाफ, कि ये पेयू मनी जो लोगों का सेटलमेंट का पैसा खा जाते हैं एवरीथिंग, तो ये जो कंटेंट है यूट्यूब पे इसे जो है दबाव डाल के हटाने का ये जो कोशिश कर रहे हैं ये लोग, तो दिस इज़ एन एक्ट ऑफ साइबर टेररिज्म। क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटिंग डिवाइस एंड कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल करके ये मुझ पे दबाव डाल रहे हैं, ये मुझे डरा रहे हैं, ये मुझे धमका रहे हैं, राइट। एंड नॉट ओनली दिस, ये जो कंटेंट मैंने क्रिएट किया है यहाँ पे, राइट, इट इज इन लाइन विथ आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच, दैट टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ प्रेस, दैट टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म। तो यहाँ पे ये जो सलमान भाई है और ये जो साजिल अहमद भाई है, तो ये दोनों भाई बहरीन में बैठे बैठे इन्होंने एक भारतीय नागरिक का जो संवैधानिक अधिकार है उसे दबाव डालकर, आतंक फैलाकर, धमकाकर छीनने का कोशिश किया है। इट इज़ एन ऑफेंस अगेंस्ट इंडिया, इट इज़ एन ऑफेंस अगेंस्ट एन इंडियन सिटीजन। एंड ये लोग अगर आज मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं, कल को उठ के हो सकता है कि ये इनके जो मर्चेंट्स है पेयू मनी का, उन्हें भी जो है डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, राइट। तो मैंने डिसाइड किया है कि स्टेट एटीएस को, दैट इज़ द एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, उन्हें मैं इसके बारे में इन्फॉर्म करूंगा। एंड इसके अलावा जो एनआईए है, दैट इज़ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, मैं उन्हें भी बताऊंगा, क्योंकि बिकॉज एनआईए एंड एटीएस आर द एजेंसीज हु आर केपेबल ऑफ डीलिंग विद द टेररिज्म एक्टिविटीज़। वो फिजिकल हो सकता है या साइबर हो सकता है, लेकिन मैंने डिसाइड किया है आई एम गोइंग टू रीच आउट टू द appropriate people and I would let them know, and बाकी I'll also ask for personal security from the law enforcement, क्योंकि बहरीन से अगर लोग इंडिया में किसी जर्नलिस्ट को या किसी कंटेंट क्रिएटर को अगर डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, तो हो सकता है कि लाइक दे कैन अरेंज फॉर माई असैसिनेशन, दे कैन ऑल्सो अरेंज फॉर माई किडनैपिंग, या कुछ भी हार्म पहुंचा सकते हैं मुझे, राइट, वी नेवर नो। एंड लाइक मैं जब से मुझे ये थ्रेट्स मिला है व्हाट्सएप पे, तब से लिटरली इट हैज़ इम्पैक्टेड माई मेंटल हेल्थ टू एन एक्सटेंट कि मैं घर से भी नहीं निकल रहा हूँ। आई एम फीलिंग स्केर्ड कि यार हो सकता है अगर मैं बाहर निकलूँ, दे कैन आइडेंटिफाई मी, दे कैन शूट मी, दे कैन किडनैप मी, और दे कैन हार्म मी, राइट। तो ये सारा कुछ है। तो द सोल पर्पस ऑफ क्रिएटिंग इज दिस, इन द वीडियो इज टू क्रिएट अवेयरनेस एंड टू लेट यू गाइज नो कि आज के डेट में पेयू मनी कैसे साम दाम दंड भेद हर कुछ लगाकर जो है अपने काले करतूत को ढकने का कोशिश कर रहे हैं। इनके खिलाफ अगर आवाज़ उठ रहा है कि ये लोगों का सेटलमेंट का पैसा रोकते हैं, सेटलमेंट का पैसा नहीं देते, अनप्रोफेशनल बिहेवियर है, तो ये अपने सर्विस क्वालिटी को इम्प्रूव करके इसे सही कर सकते हैं, ना कि इनके खिलाफ उठने वाले आवाज़ को ये दबाए, राइट। इसके अलावा अगर ये कॉपीराइट क्लेम के बारे में बोलते हैं तो मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, पेयू मनी इंटीग्रेशन, ये लिख के अगर आप सर्च करोगे यूट्यूब पे तो यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे वीडियोस सामने निकल कर आए। तो यहाँ पे सारे वीडियोस में जो है आप देख सकते हो पेयू मनी का लोगो लगा हुआ है, राइट। तो क्या ये सारे वीडियोस को टेक डाउन किया गया अभी तक? ये देख सकते हो, ये वीडियोस है ना। तो क्या इन वीडियोस को टेक डाउन किया गया, राइट। तो यहाँ पे जो इंटेंशन है वो मेलिशियस है, ये चीज़ क्लियरली सामने निकल कर आता है। लाइक व्हाट इज़ बीइंग डन बाय साजिल अहमद एज वेल एज सलमान भाई, दिस इज़ नॉट something which is done in good faith. Instead it is done with a malicious intent. And yeah guys, it's very disappointing कि यार इतना बड़ा पेयू मनी जैसा एक कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन इज it's taking the route of cyber terrorism to counter protest against its bad and terrible services. It's very disappointing. And मैं जो भी लोग हैं, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स है, कंसर्न पीपल है, मैं उन्हें बताऊंगा इसके बारे में। एंड बाकी या गाइस, दैट विल बी ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड हाँ, एक और चीज़, अगर आप पेयू मनी के एक मर्चेंट हो या मर्चेंट थे एंड पेयू मनी में अगर आपका पैसा डूबा है,
तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक है जिसमें आप अपना डिटेल्स सबमिट कर सकते हैं, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आई वांट टू सबमिट द डिटेल्स ऑफ द पीपल टू द लॉ एनफोर्समेंट, कि यार मतलब कितने लोगों को जो है पेयू मनी ने अभी तक ठगा है, राइट। तो इस वीडियो को जो है हर जगह सबके साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो है हमें डेटा मिल सके, एंड बेस्ड ऑन दैट हम एक सही तरीके से जो है इस पर इंसाफ की मांग कर सके, ठीक है। तो दैट विल बी ऑल गाइज फॉर दिस वीडियो, एंड अगर वीडियो से रिलेटेड कोई फीडबैक वगैरह है प्लीज़ पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन। एंड ओ यस, मैं आपको एक चीज़ और आपको मैं दिखाना भूल गया। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में ये जो कमेंट्स है इसे अगर आप गो थ्रू करोगे ना तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कोई प्रदीप सुवर्णा जी है, तो ये लिखते हैं कि थैंक यू फॉर मेकिंग दिस वीडियो सर, आई एम ए विक्टिम ऑफ पेयू। इसके अलावा आई नेवर यूज्ड पेयू मनी बट दे सेंड मी रिक्वेस्ट ऑफ 80K टू पे इमीडिएटली। इसके अलावा माई 9800 गॉट होल्ड टुडे एंड आई रेज्ड ए टिकट, प्रोबेबली दे विल कॉन्टेक्ट मी सून। इसके अलावा आई ऑल्सो हैव सेम प्रॉब्लम, आई हैव लॉस्ट माई 45K, मतलब 45,000 पेयू मनी ने जो है ये भाई साहब का खा गए। इसके अलावा यहाँ पे गिरिधर जी है, ये लिखते हैं कि माई अमाउंट ऑफ 34K वॉज पुट ऑन होल्ड बाई पेयू। इसके अलावा लोग कहते हैं गवर्नमेंट शुड टेक एक्शन ऑन दिस फ्रॉड पेमेंट गेटवे, दे शुड बैन देयर ऐप वेबसाइट। इसके बाद फिर यहाँ पे एक और भाई साहब लिखते हैं मोर देन 3K ऑन होल्ड एंड दे टोल्ड टू कॉन्टैक्ट अस आफ्टर 210 डेज, है ना। फिर यहाँ पे ये साइंटिस्ट एकेडमी, ये क्या है वॉटेवर, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि मेरा 60K होल्ड पर रखे है ना, आई एम वेटिंग फॉर 4 months। तो ये लोगों के मतलब कमेंट्स है इस वीडियो पे, राइट। तो ये जो भी मटेरियल्स ओपन सोर्स इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है जो हमने इस वीडियो पे परस्यू किया, इसे देखने के बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सफिशिएंट प्राइमा फेसी निकल कर आता है टू बिलीव कि पेयू मनी सही में जो है लोगों को स्कैम कर रहा है पेमेंट गेटवे सर्विस प्रोवाइड करने के नाम पे, एंड इस पे जो है सही इंसाफ होना चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हो प्लीज़ पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन। एंड हाँ गाइस, दुआ करना कि यार कोई मुझे किडनैप या मर्डर ना कर ले, क्योंकि लाइक हम सच बोलने में बिलीव करते हैं, एंड सच तो बोलेंगे। आप जितना डराओ जितना धमकाओ, अगर आप कुछ गलत करते हो ये संवैधानिक अधिकार है, प्रोटेस्ट तो होगा, आपके खिलाफ आवाज़ तो उठेगा, एंड अपना बिजनेस सही तरीके से करो तो यार लोग भी खुश रहेंगे, एंड ऐसे रिव्यूज़ आएंगे नहीं इंटरनेट पे, है ना। दिस इज़ अ वेरी सिंपल इक्वेशन। तो गाइस दुआ करना कि कोई मुझे किडनैप या मर्डर ना कर ले, क्योंकि अगर बहरीन से मुझे लोग डरा रहे धमका रहे, देन डेफिनेटली इन्होंने शायद कुछ और भी प्लान करके रखा हो। बाकी देखते हैं, मैं आप लोगों को अपडेटेड रखूंगा। एंड दैट विल बी ऑल गाइस फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। सो तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।